मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग मंच की ओर आ जाएं, जिससे कि हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ की समय की क्या करें। कन्नड़ वाले जो छात्राएं हैं वो तैयार रहेंगी। बाहर घंटा हो गया स्टॉल तो सहारनपुर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मां शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय में मंडल स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों एवं लघु उद्योग के संगठनों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित कराए गए और कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीकी के माध्यम से कृषि कार्य करने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की भी प्रोफेसर विमला बाई ने प्रदर्शनी के उद्देश्य के बारे में बताया कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाए जाने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ताकि वह स्वरोजगार के माध्यम से स्वयं को आत्मनिर्भर बना सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में 82 स्टॉल लगाए गए हैं। मैम, प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रदर्शनी लगाई है, क्या इसका उद्देश्य यह है कि हमारे युवा उद्यमी हैं, ये सब इस हस्तशिल्प के गौरव को पहचाने और इसके गौरव को मतलब आत्मनिर्भर बने इसके आधार पर। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्यम हैं जो विश्व के कोने कोनों तक नहीं पहुँच पा रहे। यहाँ का हस्तशिल्प ऐसा है जो वहाँ तक पहुँच सकता है, बशर्ते कि ये लोग अपने नवाचार का भी उसमें प्रयोग करें, नई बातें सोचें, उसको नया रूप रंग आयाम दें। इसीलिए ये हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है कि लोग स्थानीय जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी कारीगरी है, उस सबको वो सम्मान देते हुए अपना नवाचार उसमें डालें और उसको प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। कितने स्टॉल लगाए गए? हमारे पास केवल 82 स्टॉल्स की जगह निकल पाई, लेकिन ये हैं 100 से ऊपर क्लब करे हैं 2-2 स्टॉल्स। कहाँ से लोग प्रदर्शनी में शामिल हुए? 3 जनपदों से ही बुलाए थे। सहारनपुर मंडल के हैं, सहारनपुर मंडल के 3 जनपद हैं, उसी के ये लोग हैं। महाविद्यालयों से हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं और संगठित भी हैं। MSME लघु एवं कुटीर उद्योग वाले हैं, उनके भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर। उनसे भी इन लोगों को नए विचार मिलेंगे ना। जब यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टॉल्स होंगे तो उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और नया कुछ करने का आइडिया भी मिलेगा, नए विचार आएंगे इनके मन में। ITC के स्टॉल्स हैं, पर है सब हस्तशिल्प के जितने भी हैं, और वुड क्राफ्ट वालों के हैं, सुनेजा जी से भी, क्योंकि वो हमारे यहाँ IQAC के भी सदस्य हैं। इन लोगों ने अपना सहयोग बढ़ चढ़ कर दिया और मेरे को ये कहने में जरा खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे मेयर साहब ने भी जैसे ही सुना कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें कहा कि हम आपको और 8 स्टॉल लगवा देंगे, हम 2-4 लोगों से और बात करा देंगे जो हस्तशिल्प के बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, कारीगर हैं, और वो भी लोग हैं यहाँ पर। प्रदर्शनी दिन के लिए कई दिन के लिए? एक ही दिन के लिए लगाई है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि इन लोगों के सामान को सुरक्षित कर लें, ये लोग अधिक समय के लिए रहें। भविष्य के लिए कभी ऐसे आयोजित किए जाएंगे क्या? इच्छा तो है कि हम हर वर्ष कर सकें, ऐसे ऐसे मेले लगे जिसमें सब लोगों को अपनी प्रतिभा का परिचय देने का मौका लगे। सांस्कृतिक भी है इसमें, और ये प्रदर्शनी भी है, कला की भी है और संस्कृति की भी है, परंपरा की भी है, आधुनिकता की भी है। सामान खरीदा है और बच्चों को लिख के दिया है, क्या संदेश दिया है? मैंने बच्चों को यही संदेश दिया है कि उन लोगों का ये प्रयास बहुत उत्तम है और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि युवाओं में ये प्रेरणा है कि वो अपने हस्त से निर्मित उत्पादों को विक्रय करें।